हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव अब बहुत जल्दी ही आएंगे, बहुत जल्दी सामने देखने को मिलेंगे। और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो इसका मतलब भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगी। और भर्ती आने की आहट किसी चीज की और जो आगमन है, किसी चीज का और आगमन है, उसको भी साथ लेकर के आ रहा है। आप सबको पता है कि परसों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये बात कही गई कि दिसंबर तक जो भर्तियों की प्रक्रिया है या जो जारी भर्तियां हैं उनको पूरा किया जाए और जल्दी से जल्दी भर्तियां दी जाएं, जिससे युवाओं का भला हो। एक्चुअली में भला किसका होने वाला है ये अलग मैटर है, परंतु हमें मतलब है अपनी भर्ती से, हमें मतलब है अपने सिलेक्शन से। अब क्योंकि भर्ती के बारे में बात यहां पर हो रही है तो एक स्वाभाविक चिंता बच्चों के मन में बनी हुई है, वो है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, आप सबको पता है कि लास्ट भर्ती जो आई थी वो सन 2018 में आई थी। कब आई थी? सन 2018 में वह भर्ती आई थी। और आज क्या चल रहा है? सन 2023 चल रहा है। यानी कि अगर आप एक मोटा मोटा अनुपात लगाओ या मोटा मोटा अनुमान लगाओ तो 5 साल हो गए हैं जब से भर्ती नहीं आई है। ठीक है, और 5 साल हो गए भर्ती नहीं आई, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बार भी मौका नहीं मिला। इसका कारण क्या है वो आप सबको पता ही है कि जो जनरल कैटेगरी की एज है या अनरिजर्व्ड जो एज है, जो कॉमन एज है, वो 18 से 22 साल है। अब आप ये मानिए ये जो टाइम पीरियड है वो 4 साल का है। कितना? वो टाइम पीरियड आपका 4 साल का है। और आज ये 18 में लास्ट आई थी भर्ती 2023, तो 5 साल हो गया है। यानी कि 2018 में जो बच्चा अंडर एज था, यानी कि जो फॉर्म भरने गया होगा 2018 में, उसकी एक दिन, एक महीना या कुछ महीने से वो फॉर्म नहीं भर पाया होगा। आज स्थिति ये है कि उस बच्चे को जब आज वैकेंसी आए और आज वो फॉर्म भरने जाए तो आज वो ओवर एज हो जाएगा। यानी कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है कि उसको एक बार भी उसको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि 56-57 हजार जो भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती है जिसमें एक सामान्य बच्चा भी अपने सिलेक्शन की आशा लगा सकता है। तो ऐसे में एक तो प्रॉब्लम ये है, ये बिल्कुल जायज प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है बच्चों की। इसमें अगर वो अपने अधिकार की बात करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा मेजर जो कारण है, दूसरा जो मेजर रीजन है वो है आपका कोविड, है ना, कोविड-19। अब 2019 के बाद से ही जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो सब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, वो पूरी तरह से रुकी हुई है। तो आपको पता है कि एसएससी ने क्या काम किया? जीडी की जो भर्ती थी, है ना, जीडी की जो भर्ती थी, उस जीडी की भर्ती में भी, जबकि 2021 में भर्ती निकाली गई थी, नेक्स्ट 2022 में भर्ती निकाली गई, तब भी उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। आप अगर बराबर के राज्य राजस्थान में ले लो तो वहां भी 3 साल का रिलैक्सेशन पुलिस में दिया गया, एमपी में भी दिया गया। तो ऐसे में कोविड की वजह से और भर्ती प्रक्रिया के देरी से शुरू होने की वजह से जो एज रिलैक्सेशन है वो बिल्कुल जायज ठहरता है। और क्योंकि बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं, ट्विटर के द्वारा सब है, तो आपको पता है कि सरकार क्या है ना, अपनी मनमर्जी का करती है। तो ऐसे में बच्चे आशंकित होकर, परेशान होकर उन्होंने क्या काम कर दिया, ये पॉइंट आपके सामने है कि भर्ती से पहले ही भर्ती पर केस कर दिया। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूं। भर्ती आने से पहले, यानी कि भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले ही इस डर से कि नोटिफिकेशन में एज की छूट मिले ना मिले, कि हम पहले ही कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। कोर्ट का काम क्या है कि जो मेरे पास आएगा, मेरी शरण में आएगा, मैं उसको न्याय दूंगा। और बिल्कुल देखो न्याय संगत बात है ही। तो ये बच्चों ने एक केस कर दिया, और बच्चों ने केस कर दिया, उन्होंने कहा सर ये हमारे लीगल पॉइंट्स है, ऐसी ऐसी बात है, 18 से 23 हो गया, 4 साल से ऊपर हो गया, भर्ती नहीं आई, तो अब हम क्या करें, हमें एक भी मौका नहीं मिला है। तो ये जो पूरी याचिका है या बच्चे के द्वारा डाली गई थी, इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे थोड़ा सा हो सकता है आपको ब्लर दिखाई दे रहा हो, पर आपको समझना जरूरी है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? यूपी आरक्षी भर्ती 2023 में, आरक्षी मतलब कांस्टेबल, 2023 में आयु सीमा में छूट पर जवाब मांगा। ठीक है, अब किसने मांगा? मांग कौन सकता है? इतनी हिम्मत किसकी है? इतनी हिम्मत कोर्ट की है। हाई कोर्ट, जो यूपी हाई कोर्ट है, उसने इस पर जवाब मांग लिया है। तो एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है, ये यहां पर पूरी हमारी जानकारी लिखी हुई है, बाकी मामला अलग है। यहां पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 55,699 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती 2023 में होने वाली है, आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल याचिका, बच्चों ने याचिका दाखिल कर दी है और उस पर सुनवाई भी हो गई है। ठीक है, वो एक्सेप्ट भी हो गई, उस पर सुनवाई भी हो गई।
और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि भाई इन बच्चों का क्या होगा, तुम लोग इनके लिए क्या करने वाले हो, इनको छूट देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो। तो 4 हफ्ते मतलब 1 महीने का समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश, ये सत्यवीर को लड़का है जिसने मतलब ये याचिका डाली है 11 और लोगों के साथ मिलकर, उस पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 के बीच है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। अब ये छूट के प्रावधान की क्या बात कर रहे हैं आप समझो। लास्ट जो 2018 में भर्ती आई थी, उस 2018 की भर्ती में जो एज थी वो भी कोर्ट के माध्यम से 18 से 22 प्लस 1 कर दी गई थी, यानी कि 18 से 23 कर दी गई थी फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, जैसे जनरल को तो 18 से 22 एज है, पर ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो इनको यहां पे 1 मिला, तो 1 प्लस जुड़ के उधर उनको 6 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया। तो यहां पर ये बात कही जा रही है, इसको आप ध्यान से देखने का प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 के बीच है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है कि 23 साल तो कम से कम किया जाना चाहिए। तुम ऐसा ना हो कि तुम नई वाली जो भर्ती लेके आ रहे हो उसमें 18 से 22 कर दो, बच्चे बर्बाद हो जाए। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अंतिम भर्ती 2018 में हुई थी। अब 5 वर्ष के अंतराल पर 2023 में 52,699 पदों की भर्ती प्रस्तावित है। क्योंकि ये 52,699 पद हैं, इनके बारे में कुछ ऑफिशियल जानकारी भर्ती बोर्ड की साइट से दी गई थी, तो वही यहाँ पर बात बताई गई है ना। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है 55,699 वाला, जिसमें कई युवा अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण बाहर हो सकते हैं। तो याचियों के अधिवक्ता ये पूरी जानकारी है इसमें, यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में तत्कालीन गृह ये पूरा ये। तो कुल मिला के इसमें ये बात है कि अगली सुनवाई जो है वो 22 नवंबर को होने वाली है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बच्चों ने देखो सही भी किया है। अगर सरकार से ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जवाब मांगा जा रहा है, तो भर्ती बोर्ड एकदम क्या बोल देता है कि ये तो गुमराह करने वाले तथ्य हैं और भर्ती तो हम दे ही रहे हैं और ऐसा वैसा है। तो बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर स्वाभाविक है, और कुछ बच्चों ने इस पे केस भी डाल दिया है। तो अब सरकार से जवाब मांग लिया गया है। तो ये बात जो है, जो मैंने आपको बोली कि भर्ती से पहले भर्ती पर यहाँ पर केस किया गया है, और साथ में आयु सीमा ही इसका प्रमुख आधार है। अब जहां तक देखो मुझे जानकारी है या मुझे कुछ चीजें पता लगी हैं, वो प्रामाणिक नहीं है कि वो सही ही होंगी। ठीक है, एक अनुमान है कि सरकार 1 साल की छूट तो कम से कम देगी ही, पर अगर ज्यादा दे तो अच्छा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी भर्ती है। 53 हजार आप पदों पर भर्ती निकाल रहे हो, तो अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ होना चाहिए, क्योंकि हर कोई आईएएस पीसीएस या ग्रुप बी के पदों की तैयारी नहीं कर सकता। हर आदमी की एक क्षमता होती है और हर आदमी का एक सपना होता है, हर आदमी की स्थिति होती है। तो उसी स्थिति के अनुसार इतनी बड़ी भर्ती में मैक्सिमम बच्चे सिलेक्शन पा सकते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के लिए सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। बाकी सरकार कोर्ट का जवाब देगी, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। आपका डिजिटल बोर्ड आ ही गया है, बहुत जबरदस्त क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।